हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे लास्ट सेक्शन में हमने ऑस्मोसिस की बात की थी, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, एज्यूम हमने क्या किया था यहाँ पर, ये एज्यूम किया था कि जो सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स के लिए नहीं बनी हुई रहती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा समझते हैं। इसमें तो लिखा है इसमें, या हम इसे समझेंगे। देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। तो एक ऐसा प्रेशर होता है जो क्या करता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, यानी कि उसकी प्रोसेस को रोक दे। जब रोक दे करने का मतलब है टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द, यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जा रहे थे, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो फ्लो है, उसको क्या कर दे, ये रोक दे। तो उस प्रेशर को बुलाया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब हम थोड़ा समझते हैं कि ऑस्मोसिस मतलब है क्या। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई एक फिगर बना हुआ है, इसमें आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दिखाया गया है, यहाँ पर कोई सेम परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। अब देखिए इसमें है क्या, only solvent molecule can pass through these membrane if the membrane is placed between the solvent and solution। अगर आपको दिख रहा होगा जो membrane है उसके बीच में प्लेस की गई है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में प्लेस की गई है। दिख रहा है ना आप लोगों को। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। वो कहाँ की ओर चलेंगे, प्योर सॉल्वेंट टू किसकी ओर चलेंगे, वो सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। यही चीज़ तो हमने जानी ना, किसकी ओर जाना है उन्होंने, प्योर सॉल्वेंट से किसकी ओर जाना है, सॉल्यूशन की ओर जाना है। तो दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो और सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है उसको ही क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है ना। अब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे क्या करेंगे, फ्लो करके जब सॉल्यूशन की ओर जाएंगे तो उसे बोला जाता है आपका ऑस्मोसिस बोला जाता है। अब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है फिर, द फ्लो विल कंटिन्यू। ये फ्लो तब तक बना रहता है जब तक आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। बात समझ में आया ना। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस आ मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ द एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें तब जाके, ये एक्स्ट्रा प्रेशर को मैंने पाई से डिनोट किया है। देखिए दोनों प्रेशर है, अब मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन में, तब जाके ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है क्या होगी, रुकेगी, स्टॉप होगी। बात समझ में आ रही ना। तो ये क्या कर रहा है, अगर आपने प्रोसेस स्टॉप करनी है, दिस प्रेशर कैन जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्या करता है, ये कह रहा है दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ये जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर, इसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, इसको रोक देता है, और इसी को बुलाया जाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। आप कहीं भी कुछ ऐसी प्रोसेस देखेंगे डाइल्यूट टू कंसंट्रेट जो आप देखते हैं, वो जितनी प्रोसेस होती है किसके थ्रू होती हैं, वो ऑस्मोसिस की थ्रू होती हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे माइंड में रखने लायक ये है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड ऑफ सॉल्यूशन। द ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन फाउंड टू डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिपेंड किस पर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। मैंने यहाँ पर को बताया एक एक्सेस प्रेशर है जो किस लिए अप्लाई किया जाता है, कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकें हम। और प्रिवेंट करने का मतलब है जो पैसेज हो रहा है, यानी कि जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में, उस प्रोसेस को क्या कर पाए, ये स्टॉप कर पाए, तो उसको बुलाया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर बुलाया जाता है। ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रोसेस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। किस पर डिपेंड कर रही है, सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है ये। ठीक है ना। और नॉट द आइडेंटिटी, और इसको उसकी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं होता। तो हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट देयर आइडेंटिटी। ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं, आपको दिखाएंगे भी, आपको पाई से डिनोट करते हैं। और जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहाँ जिसे हमने सी से दिखाया है, तो हम बोल सकते हैं अभी यहाँ पर को आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी सी ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। तो हम इसे दिखाते हैं पाई इक्वल टू CRT से। अब हमारे हम इसे सी से दिखा रहे हैं कि हमने बोला ये मोलरिटी से होती है। मोलरिटी, इस बात को समझना, किस पर डिपेंड, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये होती है मोलरिटी, लरटी। ठीक है ना। इस बात को समझना, नॉट मोलरिटी, इस मोलरिटी।
अब हम जानते हैं यहाँ पर को हमने सी को लिख दिया n/v। अब यहाँ पर को मैंने लिखा है N2/v। N2 मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर को? सॉल्यूट, क्योंकि डिपेंड किस पे करेगी? ये सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो ये हो गया आपका N2/v, ठीक है ना। अब N2 को हम क्या बोलते हैं? आप जानते हैं n हमारा क्या है, तो हमको हम इसको मास और मॉलिक्यूलर मास की उसमें निकालने की कोशिश करें तो आएगा W2/m2। तो इसको यहाँ रख देंगे और रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? पाई v इक्वल टू W2RT/m2। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो M2 क्या आ गया? W2RT/πv। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फर्स्टली फॉर्मूला आपका ये हो गया। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेशन के लिए आपने मास अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आपके लिए यहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं जो आपका यहाँ पर को पाई है, वी है, आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर M2 निकल के आया क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपसे मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। मोलर मास आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने की मेथड भी आपके बर्कले-हार्टले मेथड है। इस मेथड के थ्रू भी इसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में भी 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होते हैं? ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? एक जैसा हो, तो उन्हें बोला जाएगा आपका आइसोटोनिक। यानी कि π1 और π2 की वैल्यू अगर बराबर है, एक दूसरे इक्वल है, तो π1 इक्वल टू π2, दैट मीन्स 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड सेकेंडली हाइपरटोनिक, इफ π1 इज ग्रेटर देन π2, दैट इज फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अगर ऐसा है यानी कि π1 की वैल्यू π2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? वो हाइपरटोनिक होगा। अगर सेकंड के रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है तो सेकंड वाला होगा, उसे बोला जाता है हाइपोटोनिक। क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक क्या है? सेकंड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर फर्स्ट इसके रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है तो सेकंड जो होगा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक होगा। तो हम 3 टाइप के यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आज हमने जाना कि ऐसा प्रेशर जो क्या करता है, जो आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसको स्टॉप कर देता है। यानी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उसको मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जाने से क्या करता है? रोकता है, स्टॉप करता है। और एक्सटर्नल प्रेशर में लगाना होता है यहाँ पर को, और उसी को बोलते हैं उस एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसी का एक रिवर्स केस है जिसे हम बोलते हैं, उस रिवर्स केस को हम बोलते हैं आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? वही चीज है आपकी, अगर से थोड़ी देर के समझे तो उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, बात समझ में आना। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, जो आपने प्रेशर किसमें अप्लाई किया है? सॉल्यूशन में आपने अप्लाई किया है, वो उससे ज्यादा हो, उस बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस में क्या होता है? आपने देखा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ आपने देखे हैं, तो वो भी इसी प्रोसीजर पर काम करते हैं। तो क्या कर रहा है? इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मेटिक प्रेशर, वो किससे ज्यादा हो? ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा हो सॉल्यूशन के, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल से। तो इसकी वजह से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। अब अगर ये ज्यादा हो गया, बात समझ में आना, बात समझने की, अगर ऑस्मेटिक प्रेशर से आपने ज्यादा प्रेशर लगा लिया तो जो आपका फ्लो होगा वो सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट होने लग जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वही बात यहाँ पे वो कह रहा है, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन ऑस्मेटिक प्रेशर, अगर वो ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा है, अगर वो क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा है, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। तो किसकी ओर मूव करेंगे? वो सॉल्यूशन से किसकी ओर मूव करने लग जाते हैं? सॉल्वेंट साइड की ओर मूव करने लग जाते हैं। दिस प्रोसेस इज रिवर्स, ये प्रोसेस आपकी रिवर्स है, जिसकी वजह से इसे बुलाया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। क्लियर है बात को? अगर आपने ऐसा प्रेशर लगाया जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अब जानते हैं यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है, तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन कहाँ की ओर मूव करने लग जाएगा? सॉल्यूशन से कहाँ की ओर लग जाएंगे? सॉल्वेंट साइड की ओर आने लग जाएंगे, प्रोसेस हो जाएगी रिवर्स। इसको आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने सी वाटर वाला एग्जाम्पल इसमें देखा होगा। तो आप बोल सकते हैं प्रेशर, जो आपका प्रेशर है वो ग्रेटर देन पी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर को भाई, आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप सी वाटर से आप फ्रेश वाटर निकाल देते हैं, तो ये भी केस किसका है? आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का केस है, ठीक है ना। हमने आज जाना ऑस्मोसिस को, रिवर्स ऑस्मोसिस को, ठीक है ना। अब जो हम लास्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसके लास्ट टॉपिक की बात करेंगे होगा एब्नॉर्मल मोलर मास। ओके, थैंक यू।